जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज की कथा हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि कालिया नाग ने यमुना जी में क्यों आश्रय लिया और भगवान श्री कृष्ण ने दावानल का पान क्यों किया। तो आइए जानते हैं ये दो कथाएं। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और उस अकेले को ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध हुआ था, तब सुखदेव जी बताते हैं कि पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्प ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में एक निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। मतलब देखिए, गरुड़ जी जो हैं, गरुड़ वो उनके भोजन में वे सर्प खाते हैं। तो सभी सर्पों ने यह एक बार निश्चय किया कि एक कोई निश्चित पेड़ होगा, एक वृक्ष होगा, उसके नीचे एक सर्प की भेंट दी जाएगी हर महीने। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग दूर अपने विष और बल के घमंड में मतवाला हो रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गरुड़ जी और कालिया नाग ये दोनों भाई हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियाँ थी उनमें से कद्रु और विंता ये दोनों उनकी पत्नियाँ थीं। और कद्रु जो है, उनके जो बच्चे थे, उनके जो बालक थे, वे सभी सर्प थे, जबकि विंता जो है, उनके जो पुत्र थे वे गरुड़ जी थे। तो अब कालिया नाग जो है वो अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। तो उसने गरुड़ जी का तो तिरस्कार किया। एक तो स्वयं बलि नहीं दे रहे थे, ऊपर से दूसरे जो सर्प गरुड़ जी को बलि देते थे वो सर्पों को खा जाता था। यह सुनकर गरुड़ को बहुत ही क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया जो है, उसने देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उसने अपने 101 फंड फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। अब उसके पास में जो कालिया नाग है, उसके पास में तो सिर्फ दांत ही थे जिससे कि वह हमला कर सके। या तो वो फुफकार सकता है या फिर वो काट सकता है। तो कालिया नाग ने अपने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आंखें भी डरावनी हो गई। अब गरुड़ जी तो भगवान हरि विष्णु के वाहन हैं, तो उन्होंने अपना वेग तथा पराक्रम दिखाया। एक तो वो अतुलनीय है, उनके जितना वेग किसी में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कालिया नाग के ऊपर झपटे और अपने पंखों से कालिया नाग पर प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया और वह घबराकर यमुना जी में भाग के छुप गया। अब वह यमुना जी का जो कुंड था वो इतना गहरा था कि उसमें कोई नहीं जा सकता। इसी स्थान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सौबरी के, मतलब सौबरी ऋषि के मना करने पर भी वहाँ पर उन्होंने एक मत्स्य को पकड़कर खा लिया। अब जो मत्स्य को पकड़ा था वो मत्स्यराज था। तो अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बहुत कष्ट हुआ। वे अत्यंत ही दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौबरी को बहुत दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को श्राप दे दिया। उन्होंने ये श्राप दिया कि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब महर्षि सौबरी ने यह श्राप दिया, तब इस श्राप के बारे में कालिया नाग के सिवा कोई नहीं जानता था कि गरुड़ जी अगर उन्होंने यमुना जल के अंदर जाकर के अगर किसी भी प्राणी का वध किया या किसी भी प्राणी को खाया तो गरुड़ की मृत्यु होगी। यह बात सिर्फ कालिया नाग को पता थी। तो इसी बात का फायदा उठा करके कालिया नाग जो है वो गरुड़ के भय से यमुना जी में रहने लगे। इसी वजह से फिर वह जल दूषित हुआ, विषैला हुआ और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया।
तो इस प्रकार कालिया नाग ने यमुना जी को छोड़ दिया और वे अपने धाम रमणक द्वीप चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल मणि, सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले तो उन्हें देख करके ब्रजवासी उठ खड़े हुए और वे सब खूब आनंद मनाने लगे और उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। माँ यशोदा, रोहिणी जी, नंद बाबा, अन्य गोप गोपियाँ सभी का मनोरथ सफल हो गया कि भगवान वापस आ गए। अब सब लोग बहुत खुश हुए। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया कि भाई उनका बालक वापस आ गया है। बहुत सारी गायें दी, बहुत सा धन दिया, बहुत कुछ उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। और माता यशोदा ने अपने बालक को गोद में लिया, उन्हें हृदय से लगाया। अब ब्रजवासी और सभी गौएं सब लोग बहुत थक गए थे क्योंकि इसमें पूरा दिन बीत गया था, इसीलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे तो गर्मी की वजह से पूरे वन में सूखा जैसा होने लगा था। तो आधी रात के समय उस वन में आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की आंच लगने पर सारे ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। उनसे कहने लगे कि हमें बचा लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब जगदीश्वर भगवान, जो कि अनंत शक्तियाँ धारण करते हैं, उन्होंने देखा कि उनके सारे स्वजन बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तब वे उस भयंकर आग को पी गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि के समय में उस दावानल का पान किया था। अब आइए जानते हैं प्रलंबासुर का उद्धार कैसे किया। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में वन में गौएं चरा रहे थे तो ग्वाल के ही वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर के ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, वे उसे देखते ही पहचान गए कि ये तो एक राक्षस है, दुष्ट है। फिर भी उन्होंने उसका जो मित्रता का प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। मन ही मन सोच रहे थे कि किसी युक्ति से इसका भी वध करना ही चाहिए, करना पड़ेगा भी। अब ग्वाल बालों में सबसे बड़े जो खिलाड़ी थे वे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाया। अब देखिए भगवान की लीला। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाया और ग्वाल बालों को दो दलों में बांट दिया। एक दल बलराम जी का, दूसरा दल भगवान श्री कृष्ण का। तो इस तरह से ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को अपना नायक बना दिया। तो कुछ जो गोप थे वे भगवान श्री कृष्ण के दल में चले गए और कुछ लोग भगवान बलराम जी के दल में चले गए। फिर उन्होंने बहुत सारी खेल खेले, बहुत तरह तरह के खेल खेले। उसमें से एक खेल ऐसा था कि एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट, मतलब एक निश्चित किए हुए स्थान पर ले जाएंगे। जीतने वाला दल ऊपर चढ़ता था पीठ पर और हारने वाला दल जीतने वाले दल के उस व्यक्ति को ढोकर ले जाता था। मतलब जो हारने वाला दल है, जो अभी हारता था, वो दूसरे दल के गोप को अपनी पीठ पर उठा करके और भागता और लेके जाता। अब इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते भगवान श्री कृष्ण आदि सब ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडिर नाम के वट के पास पहुंच गए। तब एक बार बलराम जी के दल वालों ने, जैसे कि जिसमें श्रीदामा थे, वृषभ थे और आदि कई सारे दल वाले थे, वे बाजी मार गए। भगवान श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वे हार चुके थे इस दल में, भगवान श्री कृष्ण का दल हार चुका था और बलराम जी का दल जीत चुका था, तो श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को अपनी पीठ पर चढ़ाया और प्रलंब ने बलराम जी को। क्योंकि प्रलंब ने जान लिया था कि कृष्ण बहुत बलवान है, मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वे कृष्ण के ही पक्ष में रहे।
तब अब वो कृष्ण के पक्ष में हैं और वो हार चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने क्योंकि वो हारे हुए हैं तो उन्होंने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और वे फुर्ती से भागने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के पीठ पर श्रीदामा हैं और प्रलम्ब के पीठ पर बलराम जी हैं। ये सब भाग रहे हैं, तो प्रलम्ब जो है वो बहुत फुर्ती से भागने लगा और जिस स्थान पर नियत किया गया था कि ये स्थान पर उतरना है, यहाँ पर तक पहुँचना है, तो प्रलम्ब ने उस स्थान से आगे निकल गया बलराम जी को लेकर के। अब बलराम जी को लेकर के प्रलम्ब उस स्थान से आगे बढ़ गया, तब बलराम जी के मन में शंका हुई। वे समझ गए, तो बलराम जी अब उन्होंने अपना बोझ और बढ़ा लिया, अपना जो वजन था वो बहुत बढ़ा लिया। वजन बढ़ने की वजह से प्रलम्बासुर जो है वो दूर तक नहीं जा सका और उसने अपनी चाल रोक दी। चाल रोकने के बाद में उसने अपना दैत्य रूप धारण कर लिया और वह बहुत ही भयानक दैत्य के रूप में आ गया और बलराम जी को आकाश में उड़ाता हुआ लेके चला। लेकिन क्योंकि बलराम जी को अपना स्वरूप याद था कि वे कौन है, उन्होंने अपना वज़न इतना बढ़ा लिया कि वो असुर जो है वो उनको उठा नहीं पा रहा था और ऊपर से बलराम जी ने क्रोध में आकर जोर से उसके सिर पर एक घूंसा कस के जमाया। जैसे ही उसके सिर पर घूंसा लगा वैसे ही उसका सिर चूर चूर हो गया, मुंह से खून निकलने लगा, उसकी चेतना जाती रही और बहुत ही भयंकर आवाज़ करता हुआ वह ऊपर से नीचे गिरा। बलराम जी बहुत बलशाली थे। अब ग्वाल वालों ने देखा कि बलराम जी ने प्रलम्बासुर को मार डाला है, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं हुई। तब इस प्रकार से बलराम जी ने प्रलम्बासुर का वध किया। अब सभी ग्वाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गुणगान गाते हुए फिर से खेलने कूदने लगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।